चौटाला साहब से बड़ा तो हमारे लिए कोई है ही। वो हमारे आदर के योग हैं, सम्माननीय हैं, हमारे तो देवता परमात्मा समान है। हम उनकी उंगली पकड़ करके ये सब सीखे हैं। आज खुद इस बात को किसान नेता एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दुष्यंत ने अपनी ड्यूटी को ठीक निभाया, उनके इस्तीफा देने से नुकसान होता। एक और नेता हम जो हमारे पक्ष का था उसको सरकार से खो देते, हमारी बात रखने वाला कोई नहीं। दिग्विजय जी, आप तो ये भी कहते थे कि किसी भी हाल में कानून वापिस नहीं होंगे। तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ये कैसे कहते हैं शाबाश दुष्यंत बढ़िया काम किया, दीपेंद्र भाई की दुकान बंद हो जाएगी। 18 फसलों पर हरियाणा में आज एमएसपी है। ये चिंता हमारी नहीं है। एमएसपी का रोड़ा हमारे हरियाणा वाले तो दूसरे का रोड़ा खुद मचाया करें, ये हमारी आदत है। हमारा तो ये रोड़ा ही नहीं है। एमएसपी तो यहाँ है पहले ही। एमएसपी रोड़ा है यूपी का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, उड़ीसा का। दिग्विजय जी, अभी आपके पिताजी का कुछ समय पहले बयान आया था कि अगर बड़े साहब चाहें तो दोनों पार्टियां एक बार फिर एक मंच पे आ सकती बात हो। गलत डिग्री से वहां पर वीसी बन के बैठा है, तो गलत आदमी को हटाने के लिए हमारी मांग है। और उसका मतलब ये थोड़ी कि हम सरकार में होंगे तो हम गूंगे बहरे हो जाएंगे। कमाल की बात है, कभी कहते हैं कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, विपक्ष के लोग हैं। कौन जो लोग कहते हैं उनको जनता सबक सिखाए। अगर हम बात करें युवाओं की तो हमेशा आपने युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, और अभी की अगर ताज़ा हालात की बात करें तो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पैसों में नौकरियां बेची जा रही हैं, काफ़ी सारे मामले हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी के राज वो तो ना बात करें तो ज़्यादा ठीक है। उनके राज में तो रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान के इतिहास में एक राज में इतनी भर्तियां कभी कैंसिल नहीं हुई जो उनके राज में हुई थी, और सारी भ्रष्टाचार में हुई थी। 5100 रुपये पेंशन का वादा करेंगे, 100% करेंगे। दुनिया की ताकत नहीं जो रोक दे। 5100 पेंशन बुढ़िया और विकलांग विधवा की पेंशन होगी हरियाणा में, बिल्कुल गलत है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग अगर इस तरह के सम्मिलित हैं, देखो कितनी आशा और उम्मीद से बच्चे पेपर देने जाते हैं, नौजवान हमारी उम्र के, वो नौकरी लगना चाहते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह के कोई दलाल या सरकार में अगर कोई सम्मिलित लोग भी कर रहे हैं, इनको ऐसा दंडित करना चाहिए कि आगे किसी की ये जरूरत ना हो कि वो इस तरह का काम करे। जो रैली आपने जींद में देखी तो वो हजूम था, उसकी चर्चा सारे देश में हुई। ये उससे सवाई होगी, कम नहीं होगी। ये बात आज कह रहा हूँ, रैली वाले दिन आपको वहां दिखा के कहूंगा। जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला अभी हमारे साथ मौजूद है। दिग्विजय जी, एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि जींद से भी बड़ी रिकॉर्ड रोड रैली होगी, रिकॉर्ड सभी टूटते हुए नजर आएंगे, लेकिन किसानों को भूल गए आप। किसान हमारे साथ हैं। आप उस दिन 9 तारीख को आओगे और हरियाणा प्रदेश का कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख किसान यहाँ पे होगा। दुष्यंत चौटाला को अपना आशीर्वाद देगा। आज नरेश टिकैत जी, जो इस किसान आंदोलन में, राकेश टिकैत जी और जो उनकी यूनियन के जो प्रधान हैं, उनने भी कल ये बात मान ली और लाइव इंटरव्यू में कहा कि दुष्यंत अगर नहीं होते तो हमारी शायद बात नहीं बनती। ये बात उनने ऑन रिकॉर्ड कही। ये आज जन जन इस बात को मान रहा है कि सरकार के अंदर रह के भी हमें अपना नुमाइंदा चाहिए था। अगर सरकार के अंदर रह के नुमाइंदा नहीं होता तो हमारी बात में कमज़ोरी पड़ती। तो हमने सारे काम किए हैं, हमने अपना धर्म निभाया है जो किसानों के लिए हमें निभाना चाहिए था, और अगले 3 साल निभाएंगे। दावा किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो जो विरोध करने वाले हैं वो पहुंचेंगे या फिर समर्थक पहुंचेंगे? ऐसा है, आज कोई विरोध करने वाला नहीं। विरोध करने वाले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के लोग, उनको मौका मिला हुआ था। 1 साल से सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक अवसर था भाई किसी तरह इनका विरोध करो। वो अपनी भड़ास और तो कहीं नहीं निकाल सकते, क्योंकि काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, और डेवलपमेंट के साथ साथ जो बड़े वादे थे वो पूरे हो रहे हैं। तो उनके जो वो उबाल है वो इस रूप में निकला, पर फिर भी उसको भी हमने गले का हार समझ करके अपने गले में पहना। उनका हमने विरोध सहा है। हमने कोई उनके सामने किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़े। आज भी क्योंकि किसान का जो इशू है, किसान का झंडा जो है बहुत सेंसिटिव है, और हम सब भी किसान हैं। हम उनके सामने खड़ा दिखना नहीं चाहते, हम उनके साथ खड़े हैं और रहेंगे। दिग्विजय जी, अगर हम बात करें झज्जर की, तो झज्जर को ही आपने क्यों सुना? क्योंकि अगर हम जींद की बात करें तो राजनीतिक राजधानी जींद को कहा जाता है, उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा को छोड़ के झज्जर आया। जींद ने हमारी पार्टी का जन्म हुआ, और चौधरी देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत, उनकी कर्मस्थली ये झज्जर रहा। उन्हें देश के सर्वोपरि पद, प्रधानमंत्री के पद तक ले जाने वाला यह झज्जर रहा। यहाँ के लोगों ने पंचकुला की मीटिंग में, जो सारे पार्टी के सीनियर हैं, ने खड़े होकर ये रैली मांगी थी, भाई हम इस रैली को करवाएंगे। ये हमने नहीं चुनी, ये इन्हें मांगी थी।
मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तरफ विरोध ज़्यादा था इस वजह से यहाँ ले आए? ऐसा नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। दुष्यंत जी हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। जो लोग कहते थे जींद नहीं जाएंगे, जींद में कितनी बड़ी वो हुई आपने देखी थी। दिग्विजय जी, और अगर हम बात करें झज्जर की, तो सबसे बड़ी यहाँ पे लोगों की मांग थी एम्स की, कि एम्स यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अब किस प्रकार के हालात बने नहीं हुए? जाएगा, एम्स बिल्कुल नहीं जाएगा। जब तक दुष्यंत उस कुर्सी पे बैठे हैं, हम सब कुछ उसके लिए दाव पे लगा देंगे। एम्स यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों को, उनको डर अभी भी सता रहा है। नहीं, उस ये बात उनकी चिंता जायज़ है, मगर उनकी चिंता को हम वो नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। हम दुष्यंत जी उस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। एम्स आपका बादली में बाडसा में रहेगा। दिग्विजय जी, अगर हम बात करें युवाओं की, तो हमेशा आपने युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, और अभी की अगर ताज़ा हालात की बात करें तो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पैसों में नौकरियां बेची जा रही हैं, काफ़ी सारे मामले हुए हैं। बिल्कुल गलत है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग अगर इस तरह के सम्मिलित हैं, देखो कितनी आशा और उम्मीद से बच्चे पेपर देने जाते हैं, नौजवान हमारी उम्र के, वो नौकरी लगना चाहते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह के कोई दलाल या सरकार में अगर कोई सम्मिलित लोग भी कर रहे हैं, इनको ऐसा दंडित करना चाहिए कि आगे किसी की ये ज़रूरत ना हो कि वो इस तरह का काम कर पाए। लेकिन दिग्विजय हमेशा युवाओं के लिए आगे खड़े मिलते थे, अभी आप कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर कांग्रेस की बात करें तो युवा कांग्रेस पंचकुला में प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, लेकिन इनसो वहां पे नजर नहीं आई। हम उस सरकार का हिस्सा हैं जिस सरकार के अंदर सरकार रहते कार्रवाई हो रही है। आप फर्क देखो ना, कभी भी होता क्या है कि सरकार चली जाती है, अगली सरकार जब आती है तो वो पीछे गड़े मुर्दे उखाड़ती है। इस सरकार के अंदर दुष्यंत जी का ये खास अप्रोच है टुवर्ड्स ये, और आज गठबंधन की अप्रोच है कि हमारी सरकार में कोई भी अनियमितता है उसको आज की आज ही उस सारी के सारे दाग को मिटाया जाए, दूर किया जाए। लेकिन लगातार भर्ती कैंसिल हो रही है, लीक हो रहे हैं, वो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है सरेआम, और दिग्विजय अभी सड़क पे नहीं आ रहे। ऐसा है, ये इतना चिंता का विषय है। मैंने पीछे भी इस बारे में सारी बात उठाई, और पार्टी के इंटरनली भी हमने इस बात को रखा। हमने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि लाखों युवा बेरोजगार हैं, वो सड़कों पर हैं, और बड़ी आस और उम्मीद से आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आरोप लगाया कि लखी कोड़ी की सरकार है, लाखों करोड़ों में नौकरी बेचते हैं, जो आम गरीब का बच्चा है वो। अगर कोई भी इस तरह का सम्मिलित है, भूपेंद्र हुड्डा जी के राज वो तो ना बात करें तो ज़्यादा ठीक है। उनके राज में तो रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान के इतिहास में एक राज में इतनी भर्तियां कभी कैंसिल नहीं हुई जो उनके राज में हुई थी, और सारी भ्रष्टाचार में हुई थी। हम इन बातों में भर्तियां तो कैंसिल अभी 7 साल के दौरान नहीं 7 साल के दौरान भी हुई हैं, उनके राज में बहुत हुई। उनके राज में जितनी हुई इतनी तो कभी हुई नहीं, और जो लगाई उनने वो सारी गलत लगाई, कोर्ट में चैलेंज हुई। उन बातों पे ना जाएं। लेकिन दिग्विजय जी, इन्होंने तो लगाई भी नहीं। विपक्ष में बैठ करके वो हमारी बड़ाई कैसे करेंगे? क्या भूपेंद्र हुड्डा दुष्यंत चौटाला की बड़ाई कर सकते हैं क्या? हाइपोथेटिकल बातें ना करो, ये रियलिस्टिक बात करो कि हम मानते हैं जो गलत है वो गलत है। वहीं अगर हम रोहतक यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपके ही पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो बेचारे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो, एमडी यूनिवर्सिटी की बात हो। गलत डिग्री से वहां पर वीसी बन के बैठा है, तो गलत आदमी को हटाने के लिए हमारी मांग है, और उसका मतलब ये थोड़ी कि हम सरकार में होंगे तो हम गूंगे बहरे हो जाएंगे। हम तो अपनी मांग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक क्लियरली रखा है, और वो हट जाएगा बहुत जल्द। लेकिन दिग्विजय प्रदीप देसवाल के साथ नजर नहीं आ रहा। ऐसा है, मेरी जिम्मेवारी इनसो से हटके पार्टी के और बड़े संगठन में है, और बड़े संगठन में रैली का आयोजन है, पूरे इलाके को देखना है। वो काम मेरे से बखूबी करते आए हैं, मेरे से पहले भी, और आज भी कर रहे हैं। प्रदीप में और दिग्विजय में कोई फर्क नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों को राजनीतिक अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, उसके बावजूद भी लगातार जो सरकार के लोग हैं वो वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा है, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए, ऑडिटोरियम के फंड्स के लिए, अगर वो ऑडिटोरियम को रेंट आउट किया जाता है तो वो तो आज से थोड़ी पहले से होता है। उसको राजनीतिक अड्डा कैसे कह सकते हो आप? अगर कोई राजनीतिक आदमी अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूनिवर्सिटियों के अंदर उसका लाभ लेना चाहेगा, वो राजनीतिक है। कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, और उन पर लगाम लगाना। तो फिर आपके ही लोग वहां पे विरोध करने क्यों पहुंचे कि मुख्यमंत्री का हम विरोध करें? ऐसा है, मुख्यमंत्री का कोई विरोध नहीं था। डे 1 से मैं इस बात को क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री को हमने बड़ी स्पष्टता से कहा, मुख्यमंत्री को हमें ज्ञापन देना था, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, और मुख्यमंत्री जी इस आदमी का पुराना बैकग्राउंड निकलवाओ और उस पर कार्रवाई करो। दिग्विजय जी, अभी आपके पिताजी का कुछ समय पहले बयान आया था कि अगर बड़े साहब चाहें तो दोनों पार्टियां एक बार फिर एक मंच पे आ सकती। देखो, ऐसा है, उनसे किसी पत्रकार ने ये पूछा यमुनानगर में कि क्या ये संभव है कि परिवार एक हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि परिवार तो एक ही है, परिवार बटा कब है?
तो उन्होंने पूछा कि क्या दोनों राजनीतिक दल अलग एक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला जब हमें पार्टी से निकाला था तब भी चौटाला साहब ने लिया था, और अगर वो वापस चाहते हैं तो ये फैसला फिर भी उनका है। तो दिग्विजय को क्या लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो? भाई चौटाला साहब से बड़ा तो हमारे लिए कोई है ही नहीं, वो हमारे आदर के योग हैं, सम्माननीय हैं, हमारे तो देवता परमात्मा समान है, हम उनकी उंगली पकड़ करके सब सीखे हैं। मगर ऐसा है कि राजनीति के अंदर अब इन सब बातों पर गाड़ी बहुत आगे चले जाने के बाद चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमें हमारा काम करना चाहिए, जो वो पार्टी है वो अपना काम करे, दोनों जनता की भलाई के लिए काम करें, ये हमारी सोच है। लेकिन दिग्विजय जी, ये बात इसलिए हम पूछ रहे हैं और पूरा प्रदेश जानना चाहता है क्योंकि एक दौर था जिस दौर में पूरे हरियाणा को लगता था कि अब की बार आप लोगों की सरकार आएगी, और वो सरकार आप पूर्ण बहुमत से नहीं बना पाए, और अब आप बोल रहे हैं कि आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी बन रहे थे और अब 5 साल बाद हमारे लोगों ने एक आम, देखो ये तो सब कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, सभी कहते हैं, जिनकी एक भी सीट ना हो वो भी कहता है कि हमारी सरकार बनेगी, मगर आम राय ये थी कि 2024 के लिए दुष्यंत को लोग लीडर मान रहे थे। फिर भी उससे पहले लोगों ने हमें बहुमत दे करके एक ऐसा मैंडेट दिया जिसके सहारे हम सरकार में शामिल हो पाए और लोगों का भला आज कर रहे हैं, और अगले 3 साल के बाद ये सारे काम कंप्लीट करके लोगों के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पे हमें आशीर्वाद मिलेगा, वो सपना भी पूरा होगा। दिग्विजय जी, 5100 रुपये पेंशन का वादा किया, करेंगे, 100% करेंगे, दुनिया की ताकत नहीं जो रोक दे। 5100 पेंशन बूढ़ा बुढ़िया और विकलांग विधवा की पेंशन होगी हरियाणा में। हम कब हो? भाई ऐसा है, हम एक पेन की स्याही है, वो पूरी भरी हो तो हम पहले दिन लिख देते 5100। अगर हमारे पास 45 विधायक होते तो रोला नहीं था। हमारे पास विधायक 10 हैं, मगर ये हमारी शर्त है इस सरकार में आने की कि हम 5100 पेंशन हरियाणा में करवाएं। तो निश्चित तौर पर 5वें साल में ये एक दोनों पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग बनी कि जी बजट के हिसाब से इसको हम 5वें साल तक 5100 करेंगे। लेकिन दिग्विजय जी, आपने शर्त की बात की, शर्त तो हमारी ये भी थी, या ये कहें कि जेजेपी पार्टी की शर्त तो ये भी थी, जो तीसरे नंबर पे घोषणा पत्र में जो मांग थी कि एमएसपी हम लागू करेंगे अगर हम सरकार का हिस्सा बने। लागू है हरियाणा में, कोई एक मानता हो कानून बनाए, कानून बनाने के लिए हम पक्षधर हैं। कानून एमएसपी का हरियाणा की सरकार नहीं बना सकती, केंद्र में बनेगा, ये आप भी जानते हो। हरियाणा के अंदर एमएसपी का कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो फसल की खरीद है वो एफसीआई करती है। तो एफसीआई फसल की खरीद जब करेगी तो उसका कानून केंद्र में बनेगा, जहां हमारा कोई एमपी नहीं है। फिर भी हम कह रहे हैं ये जो कमेटी बनी है ये बननी चाहिए, और इसके साथ दिल्ली के अंदर बात होनी चाहिए, टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, इस पर कोर्ट की निगरानी होनी चाहिए, और ये साल 1.5 साल में इस पर फैसला होना चाहिए। लेकिन दिग्विजय जी, फिर भी एक बात बता दूं, 18 फसलों पर हरियाणा में आज एमएसपी है। ये चिंता हमारी नहीं है। एमएसपी का रोड़ा हमारे हरियाणा वाले तो दूसरे का रोड़ा खुद मचाया करें, ये हमारी आदत है। हमारा तो ये रोड़ा ही नहीं है। एमएसपी तो यहाँ है पहले ही। एमएसपी रोड़ा है यूपी का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, उड़ीसा का। उन विचारों का भी भला हो जाए, वो भी हम चाहते हैं। लेकिन दिग्विजय जी, आप तो ये भी कहते थे कि किसी भी हाल में कानून वापिस नहीं होंगे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। मेरा कोई ऑडियो ये लाके दिखाओ जहां मैंने ये कहा हो कि कानून वापस नहीं होंगे। मैंने कहा इन कानूनों में बड़े, जब हमने चंडीगढ़ में आपसे बात की थी, आपका इंटरव्यू लिया था, यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला से बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था और बड़े साहब ने भी ये कहा था कि कानून वापिस नहीं होते। मैंने बड़े स्पष्टता से कहा था कि कानून के अंदर बड़े संशोधन की जरूरत है। इसमें अच्छी चीजें जो हैं वो रख लेनी चाहिए, जो किसान के मुनाफे की नहीं है उन सबको निकाल देना चाहिए। अब किसानों को ये बात नहीं हजम हुई, हमारी बात नहीं समझ आई, ऐसा मोदी जी ने भी कहा, तो उन्होंने सारे कानून वापस ले लिए। राजनीतिक आदमी कौन है जो जनता की नब्ज पहचाने? ये नब्ज पहचानी जरूर, मगर देर से पहचानी, जिसका हमें खामियाजा हुआ। मगर आज ये आंदोलन खत्म हुआ है तो इसका फायदा भी हमें होगा। तो क्या लगता है कि किसानों ने जो विरोध का ऐलान कर रखा है उसके बावजूद भी आप, नुकसान जिसको होता है, अगर वो काम बन जाए तो उसका फायदा भी तो होता है। आज वो काम बना है, देर सवेर बना है, हम लोगों को मनाएंगे। किसी के मन में कोई वो है, आज खुद इस बात को किसान नेता एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दुष्यंत ने अपनी ड्यूटी को ठीक निभाया, उनके इस्तीफा देने से नुकसान होता। एक और नेता हम जो हमारे पक्ष का था उसको सरकार से खो देते, हमारी बात रखने वाला कोई नहीं था। क्या लगता है कि अब दिग्विजय और दुष्यंत ने बात रखी है तब जाके किसानों की बात नहीं है? किसान की वो जो है ना, उसकी कमाई को होड़ लेने वाले तो बहुत सारे हैं। ये किसान की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मगर हमारी जो ड्यूटी किसान के लिए थी वो हमने पूरी करी। दिग्विजय जी, कमाल की बात है, कभी कहते हैं कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, विपक्ष के लोग हैं। कौन जो लोग कहते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। अगर हम बात करें रैली की, क्योंकि रैली सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरे हरियाणा की नज़रें इस रैली के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी इस बात को
देखना चाहती है कि आखिरकार जेजेपी अभी भी कितना स्टैंड करती है। वहीं आपके जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें या फिर इनेलो की मैं बात, साधारण भाषा में कहूं, जो रैली आपने जींद में देखी थी कि नहीं देखी थी? बिल्कुल। तो वो हजूम था, उसकी चर्चा सारे देश में हुई। ये उससे सवाई होगी, कम नहीं होगी। ये बात आज कह रहा हूं, रैली वाले दिन आपको वहां दिखा के कहूंगा कि आपके सामने है कितने हरियाणा के लोग। हम मजबूर थे कि पिछले कोरोना और कोरोना काल के बाद हम लोगों के सामने नहीं आ पाए किसान आंदोलन की वजह से। डर की वजह से नहीं, डर की वजह से नहीं, हम उनके साथ खड़ा होना चाहते थे। मैंने बार बार कहा, राजनीति में डर नहीं हुआ करता, राजनीति में सम्मान हुआ करता है। हम किसानों के सम्मान में अगर उन्हीं के सामने आके खड़े हो जाते तो उसका एक बहुत गलत मैसेज जाता। हम उनके साथ खड़े थे। अगर हम बाइक रैली की बात करें तो आपकी तरफ से बाइक रैली निकाली जाएगी, तो कहां से कहां तक उस रैली का प्लान रहेगा? क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जितनी भीड़ रैली के अंदर होगी उससे कहीं ज्यादा युवाओं को साथ लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला रैली स्थल पर पहुंचे। वो एक पार्टी ने कार्यक्रम हमने इंसो ने बनाया है कि चौटाला गांव अंतिम छोर में पड़ता है, वहां से 1000 मोटरसाइकिल जो है लेके चलेंगे। हर गांव में 100 मोटरसाइकिल जुड़ेंगे और वो यहाँ आते आते लगभग हम 150-200 गांव क्रॉस कर करके आएंगे। हर जिले में और जिले के लोग भी आएंगे, सम्मिलित होंगे। हमारा टारगेट 10,000 बाइक जो है, 10,000 बाइक होंगे तो उस पर 2-2 आदमी बैठे होंगे। 8 को ही चलेंगे या 8 को चलेंगे, रात को भिवानी में स्टे करेंगे और भिवानी से निकल के सुबह यहाँ आएंगे। अगर हम बात करें रैली स्थल की, रैली स्थल को लेके आपकी तरफ से अभी कितनी तैयारी की गई, कितनी भीड़ की उम्मीद लगाई? रैली स्थल की तैयारी पूरी है, टेंट लग चुका है और सारी चीज़ें जो व्यवस्था है वो सारी चीज़ होगी। और हमारी तो खड़ी रैली होया करे, लोग तो कुर्सियां लगा के रैली करते हैं, कुछ बैठ के करते हैं, हमारी खड़ी रैली होती है। ये भी इतिहास आपने देखा है। और ये रैली बहुत बड़ी रैली होगी, विशाल होगी, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। एक सबसे अच्छी बात है कि जगह ऐसी चुनी गई है जो मोस्ट कम्यूटेबल है। मतलब हरियाणा का कोई भी आदमी केएमपी पे चढ़ेगा, फरूख नगर उतरेगा, रैली पे होगा। और इस तरफ के लोग जो हैं ये सीधा जा सकेंगे। कहीं कोई ट्रैफिक जाम और कोई इस तरह की व्यवस्था कोई चाह के भी नहीं लगा सकता। बहुत अच्छी। अंतिम प्रश्न, अगर हम बात करें दिग्विजय और दुष्यंत की, लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। आने वाले समय में युवाओं के प्रति प्राथमिकता क्या रहेगी आप लोगों की? जो इम्प्लीमेंटेशन हमने जो काम किए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन 75%। अब जैसे हम बोलते हैं गाँव में, तो युवा जो हैं ताली तो बजा देते हैं, बट उनके मन में ये शंका है भाई ये लागू कब होगा, भाई इसका फायदा हमें कब मिलेगा। उसकी 15 जनवरी से इम्प्लीमेंटेशन पर जो सरकार का डंडा है, ऐसे लोगों पर चले जो लोग इसका वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते, उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ये सिर्फ दिखावा है। भाई विपक्ष और क्या बड़ाई कैसे कर दे? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ये कैसे कह दें भाई शाबाश दुष्यंत बढ़िया काम किया, दीपेंद्र भाई की दुकान बंद हो जाएगी? ये थे दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनकी तरफ से ऐलान किया गया कि आने वाले समय में जो झज्जर के अंदर 9 तारीख को रैली होगी वो जींद का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इसके अलावा जेजेपी पार्टी की तरफ से जो वायदे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, उनको जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कितनी भीड़ इकट्ठी होती है और किसानों के विरोध का वहां पर कैसा असर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।